हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। हम सबसे पहले कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और ये करंट अफेयर्स बस उतने ही होंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए रिक्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप इससे जो है मेंस के आंसर राइटिंग में भी इसमें बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको लिखने में। बस आप इसके वर्ड्स को जो है ध्यान से देखते रहिए और आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सेल्फ प्रमोशन। जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियोस यही कहते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके इस एंगेजमेंट को बढ़ाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग कैट्स के बारे में। बात करते हैं। फिशिंग कैट्स आपको जैसे ये दिख रहा है तो इसको फिशिंग कैट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है फिशिंग कैट्स में क्या किया गया, इसके लिए न्यूज़ क्यों आया? न्यूज़ आया है क्योंकि वर्ल्ड का पहला सेंसस किया गया कहाँ पे? चिलिका लेक में। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि चिलिका लेक में किसका सेंसस किया गया या फिशिंग कैट का सेंसस कहाँ पे किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बन के आ सकते हैं और आपको ऑप्शन भी दे सकता है कि ये कैसे मतलब 1, 2 इस तरह के ऑप्शन बन के आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये फाउंड कहाँ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये फाउंड कहाँ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 3-4 चीज़ें तो पूछी जाती है। क्या कि फाउंड की जाती कहाँ की जाती है और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या होती है, अपेंडिक्स साइट्स वगैरह भी पूछी जाती है कि इसकी साइट्स में स्टेटस क्या है, लिस्ट क्या है, ठीक है। और ये इंटरनेशनली कहाँ कहाँ फाइंड किया जाता है, ये किस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि आपको इसका रिसर्च नहीं करनी है। आपको सिर्फ नॉर्मल नॉलेज रखनी है, बेसिक नॉलेज रखनी है जिससे कि आप इसको प्रीलिम्स में यूज कर सको। अपनी एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे आप अगर उसको लर्न किए हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं तो फिर बात की गई है फिशिंग कैट जो है वो मेनली कहाँ फाइंड की जाती है, ये इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ 2 चीज़ आपको और पता लगेगी कि मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है सुंदरबन में पाया जाता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन में पता भी किया जाता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो फिशिंग कैट है वो कहाँ पाया जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट, और वो कहाँ है, सुंदरबन में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला चीज़ है कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन में। दूसरा आपका क्या है, फुटिल्स ऑफ हिमालय के नीचे पाया जाता है, निचले हिस्सों में जो है पाया जाता है, यानी कि फुटिल्स में पाया जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स में पाए जाते हैं। कहाँ? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैली के बेसिन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। रिवर वैली के बेसिन्स में पाए जाते हैं और साथ ही साथ वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं। तो यही सारे ऑप्शन जो है आपको बन के आ सकते हैं कि आपका जो फिशिंग कैट है वो किस किस एरिया में पाया जाता है। तो ये बन के आ सकता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसकी आईयूसीएन स्टेटस के बारे में। आईयूसीएन स्टेटस के रेड लिस्ट में है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये इसकी साइट्स में क्या लिस्ट है, फिशिंग कैट की अपेंडिक्स 2 में है, ठीक है, दिख रहा है आपको। आर्टिकल 4 ऑफ साइट्स में, आर्टिकल 4 ऑफ साइट्स ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी जो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो उसमें कभी कभी रख दिया जाता है कि भैया आर्टिकल 4 ऑफ साइट में है या नहीं है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसीलिए इसको मैंने आपके सामने डाल दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसको लर्न करने के, बस ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको 1-2 बार वीडियो को देख ले, एक दिन में 2 बार देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी टॉपिक जो है ये आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ये इंटरनेशनली कहाँ फाउंड किया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखती है। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए रखती है क्योंकि आपको कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सिर्फ ये इंडिया में पाया जाता है या फिर कहीं और भी पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब इट फाउंड इंडिया ओनली, इस तरह से लिख के आ सकता है ये, तो आपको ये कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग बाहर के देशों के बारे में बात करेंगे। ये मेजर साउथ में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशियन रिवर में पाया जाता है। साउथ में जैसे आपकी इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, इस एरिया में पाया जाता है। इंडस में पाया जाता है। इंडस में कहाँ पे? इंडस में आपके पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान एरिया में ये पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? मेकोंग इन वियतनाम। ध्यान रखना, मेकोंग जो है कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेकोंग कहाँ कहाँ बहती है। तो मेकोंग आपकी वियतनाम में बहती है, तो वहाँ पे भी इस तरह के मतलब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड या फिर आपके साउथ ईस्ट एशियन से रिलेटेड क्वेश्चन जब इंटरनेशनल क्वेश्चन बन के आता है तो मेकोंग रिवर कहाँ पे बहती है, इस तरह के क्वेश्चन भी याद रह सकते हैं। तो मेकोंग इन वियतनाम, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका में आपके ये पाया जाता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमको मिल गई और साथ ही साथ ये 10 एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है, 10 एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी तक ये अनडिटेक्टेड इन वियना एंड जावा, कब से? लास्ट सिंस
डिकेड, मतलब 10 साल से ये अभी तक जावा में पाया ही नहीं गया, जावा और वियतनाम में पाया ही नहीं गया है। ठीक है, तो आप इस जैसे ये वीडियो इस ड्रॉ में देख पा रहे हैं, ये फिशिंग कैट, तो ये कहीं ना कहीं इसके बारे में हमने पूरी बात कर ली और इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में आएगा नहीं। अब बात करते हैं भैया आगे की, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग गोल मेट। ठीक है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का हमारा गोल था वो कहीं ना कहीं हमने मेट कर लिया है, और वो भी टाइम से पहले मेट कर लिया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आपके न्यूज है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना था हमें, कब तक, 2022 तक करना था नवंबर के, लेकिन हमने उसको पहले ही कंप्लीट कर लिया है। और हमें अब आगे की ब्लेंडिंग कितनी है, 20% अचीव करनी है, कब तक, 25-26 तक अचीवमेंट करनी है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस से रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन कोड करना हो तो ये आप लिख सकते हो और इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और मिलते ही हैं। अब बात करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल अगर बात करेंगे तो इथेनॉल एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, शुगर कैन से और एग्री कमोडिटीज़ और अदर एग्री कमोडिटीज़ से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही साथ राइस से भी, राइस में भी हमारे, आपको पता होगा कि इथेनॉल होता है, मेडिसिन में भी आपको इथेनॉल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा जो होगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हमने रिडक्शन कर पाए 27 लाख टन ऑफ कार्बन एमिशंस को। ठीक है, 27 लाख टन कार्बन एमिशन को हमने इससे रिडक्शन कर पाए, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग का मतलब समझो, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है मिलाना, कि किसी भी, जैसे पेट्रोल के प्रोडक्ट में, पेट्रोल में हमने क्या किए, पेट्रोल में हम लोग 10% इथेनॉल को मिला दिया, तो उसको कहते हैं 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, मिलाना, और हमने किस में मिलाया, पेट्रोल डीजल में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद हमने इसको यूज किया, यूज करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला उसके बारे में ये पूरा बताया गया है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं चुलियार डैम। चुलियार डैम, देखो डैम के बारे में क्यों बात करें, क्योंकि साउथ इंडियन की डैम्स या नॉर्थ ईस्ट की डैम्स, रिवर डैम्स, आपके कल्चर, ये सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये यूपीएससी में बार बार ये क्वेश्चन सारे पता किए जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, तो उनमें मोस्टली डैम्स के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा गया, डैम्स, रिवर्स, इन सब के बारे में पता किया गया। तो देखिए, इसकी लोकेशन याद रहनी चाहिए, कहाँ पे होती है, केरल में है। ठीक है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपको इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है। अब ये किसका हिस्सा है, डैम है, तो किसी न किसी रिवर पे बना होगा, तो किस रिवर पे, चुलियार रिवर पे बना हुआ है। और ये चुलियार रिवर जो है किसका ट्रिब्यूटरीज है, गया थिरुपुजा रिवर का, गया थिरुपुजा रिवर की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसको याद रखनी पड़ेगी, चुलियार रिवर पे चुलियार डैम बना हुआ है। दोनों नाम तो वैसे भी अगर आप एक बार देख रहे हैं वीडियो को तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में याद आ ही जाएगा। ठीक है, दूसरी बार आपको रिविजन करने की जरूरत है। अब बात करते हैं आगे, गेदिलाम रिवर के बारे में बात करते हैं। गेदिलाम रिवर कहाँ पे है, कुदालूर और विरुपुरम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि गेदिलाम रिवर जो है वो किस एरिया से बहती है, तो आप तमिलनाडु अगर ऑप्शन हो तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, सियाल की बात करते हैं। सियाल मतलब कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अब सियाल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सियाल इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट फुल्ली सोलर एनर्जी, पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। इसका पूरी तरह से जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रहा है, सोलर एनर्जी को। और ये कब स्टेटस दिया गया था, 2015 में इसको कह दिया गया था, सियाल जो है अटेंड करेगा स्टेटस को, वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट को भी फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए भी प्लस आपके प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, ये दोनों चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको एक्स्ट्रा कोड कर सकते हो कि आपका सियाल जो है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है आपका फुल्ली सोलर एनर्जी पावर्ड है। ठीक है, फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिवर फेसिंग हेवी पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन के ऊपर बहुत अच्छा कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स भी दिया है और अच्छी बारे में बात भी किया है अच्छी तरह से ही। ठीक है, क्या किया है, रिवर फेसिंग कर रहा है हैवी पॉल्यूशन। सबसे पहले हैवी पॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, हैवी पॉल्यूशन है क्या। हैवी पॉल्यूशन मतलब हैवी टॉक्सिक मेटल का मिलना, जैसे कि आपके क्या है, जैसे कि आपके लेड हो गया। ठीक है, लेड, आयरन,
निकल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, थोरियम, कॉपर। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट जो है आपके पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं लोग कि इस क्या रिपोर्ट है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक रिपोर्ट आई है द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम। ठीक है, और इन्वायरमेंट ऑफ एनजीओ, सेंट्रल स्टेट, ये सब मिलने बताएं कि हैवी टॉक्सिक मेटल, जो ये सारे नाम मैंने बताए, ये कहीं ना कहीं इस रिवर में जाके मिल रहे हैं, और रिवर में मिलने से ये इनको हेवी पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है हेवी पॉल्यूशन। कभी भी हेवी पॉल्यूशन का नाम सुने तो ध्यान रखना, ये सारे मेटल जो है तो ये इन सारी मेटल्स के बारे में दिया हुआ रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि हेवी मेटल कौन कौन से, लेड, आयरन, इस तरह के ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको ये ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है। इंडिया हैज़ ए 764 रिवर्स ऑफ क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन आउट अक्रॉस 28 स्टेट। 28 स्टेट्स में 764 रिवर की क्या की गई, मॉनिटरिंग स्टेशन लगा, जो क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो लगाया गया है। ठीक है, जिसमें 588 वाटर क्वालिटी स्टेशन मॉनिटर फॉर पॉल्यूशन। किसके लिए मॉनिटर कर रहा है? सिर्फ पॉल्यूशन के लिए मॉनिटर कर रहा है। टोटल कॉलीफॉर्म एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कॉलीफॉर्म और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कितना है, कितना बड़ा है, क्या नहीं है, सब बता रहे हैं। जैसे कि इसमें बताया गया 239 कॉलीफॉर्म है, और आपके बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है 88 है। इन ये कॉलीफॉर्म और बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है आपको किस में मिल जाएगा? आपको स्टैटिक्स पार्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप एक बार उनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो कहीं ना कहीं बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इंडिया क्या करता है, 72% को डंप करता है स्वेज विदाउट ट्रीटमेंट को। ये कहीं ना कहीं मेंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 10 स्टेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। 10 स्टेट डू नॉट ट्रीट देयर स्वेज एट ऑल, मतलब 10 स्टेट तो अपनी ट्रीट ही नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके कौन रिपोर्ट दे रहा है? इसको रिपोर्ट दे रहा है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कहीं ना कहीं ये इसको बता रहा है कि 10 स्टेट जो है वो अपने क्या कर रहे हैं, स्वेज को ट्रीट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है वेस्ट बंगाल सबसे खराब पोजीशन पे है। ओवरऑल 60% ऑफ इट्स शोर लाइन अंडर एरोजन, इसकी 60% जो है शोर लाइन जो है एरोजन में है। ठीक है, अंडर एरोजन हो रही है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं कर पाते हैं, हेवी मेटल को ट्रीट नहीं कर पाते, जिसके कारण से ये इसी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई द रीजन ऑफ कोस्टलाइन इरोजन इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ, और प्रॉब्लम भी रहती है। क्या क्या प्रॉब्लम रहता है? साइक्लोन की प्रॉब्लम रहती है, और साथ में सी लेवल राइज करता है। और ये सब हो किस लिए रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है हार्बर में, या बीच माइनिंग हो रही है, या फिर आपकी बिल्डिंग डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं सी लेवल को राइज करने में, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या करने में, साइक्लोन जो फ्रिक्वेंसी होते रहते हैं उसके कारण से ये कोस्टल इरोजन जो है बढ़ता रहता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। सी लेवल तो पता है कि आपको कि क्या होती है सी लेवल, मतलब अपने से लेवल सी के लेवल को जो है वो बढ़ जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं ओशियन हेल्थ इंडेक्स। ओशियन हेल्थ इंडेक्स एक मेजर है टू हाउ सस्टेनेबल ह्यूमन एक्सप्लॉइट ओशियन रिसोर्सेज। ओशियन रिसोर्सेज हैज इम्प्रूव बिटवीन 2012 to 2021। इंडिया स्कोर इंडेक्स, इंडिया का स्कोर इसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहा है, किसमें? और ओशियन हेल्थ इंडेक्स में। ठीक है, और जो इसमें आपको एक चीज़ और बताई गई है, जो हमारी डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जो कि ऑब्जर्व करती है मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, वो क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है सिर्फ 3%। यानी कितनी कम है, जो कि ये रोक ही नहीं पाएगी इतनी हैवी मेटल अगर हम लोग इसमें पोरिंग करेंगे, किसमें? आपके रिवर्स में, आपके बिना अनट्रीटेड करके। ठीक है, तो हैवी पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ने के कारण से इसको नुकसान क्या होगा? मछलियाँ सब जो मरेगी, या फिर आपकी इकोसिस्टम खराब होगी। इकोसिस्टम के साथ साथ आपकी फॉरेस्ट इतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पर इन्वायरमेंट पे बड़ा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, या इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लिंक्स में आ सकता है, और इस चीज़ को ध्यान रखना है। इंडिया इज द फॉरेस्ट कवर कितना? 77 हेक्टेयर मिलियन कवर, इतना हेक्टर है बस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक की, जैसे ओसाइट्स
इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आते भी हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या है इसके बारे में पूछा जाता है। ये एक फीमेल जर्म सेल्स है। क्या है? फीमेल जर्म सेल्स है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फीमेल जर्म सेल्स है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के प्रोसेस में काम आता है। डेवलपमेंट मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल्स हो गए, वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो हो गया डेवलपमेंट। या उनकी हाइट बढ़ती है, उनके एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ हाइट बढ़ती है, उनकी हेल्थ बढ़ती है, वेट बढ़ती है, तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, तो ओसाइट्स इज प्रोड्यूस इन ओवेरी। ओसाइट्स प्रोड्यूस कहाँ होती है? ओवेरी में प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बाय एन एंसेस्ट्रल सेल कॉल्ड एन ओजोनियम एंड गिव राइज टू ओवम। गिव राइज टू ओवम। ओवम को राइज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो महिलाओं में जो अंडाणु होते हैं, अंडाणुओं को रिलीज करने में, यानी कि बनाने में, राइज करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी ये स्पर्म के साथ इंटरकनेक्ट होकर आपके बेबी को फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि किस में काम आता है? आपके फर्टिलाइजेशन में, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, ओसाइट्स किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। और ये किससे? ये फीमेल जर्म सेल से है। दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। फीमेल जर्म सेल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, और ये कहीं ना कहीं आपके क्या करती है? एग्स को राइज करती है ओवम में, राइज टू ओवम। ठीक है, यानी कि एग्स को। चाइना, अब अगला लास्ट टॉपिक है। चाइना मार्क्स न्यू स्पेस माइलस्टोन। नई स्पेस माइलस्टोन किया है, ये आपके साइंस टेक में इंपॉर्टेंट है। क्या है? जैसे आपको पता है तानगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में बहुत अक्सर रहता है। विच विल ऑपरेट बाय 2022 एंड। 2022 के एंड तक ये कहीं ना कहीं इनका ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेस स्टेशन बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना। स्पेस स्टेशन है जो कंस्ट्रक्ट कौन किया है? चाइना किया है। तो ध्यान रखना, इसमें याद रखने की वाली क्या चीज़ है आपको? यहाँ त्यानगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? चाइना का। इतना ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है, मतलब उसमें रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जितनी ज़रूरी है। यूपीएससी कभी आपकी मतलब कोर नॉलेज नहीं चाहता कि बिल्कुल अंदर घुस के आप इसको पढ़ाई करो, आपको भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। तानगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? ये आपको पता होना चाहिए चाइना का है। ठीक है, तो ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये कहाँ है? लो अर्थ ऑर्बिट में, अबाउट 30-40 एंड 450 किलोमीटर एबव दी सरफेस। ये चीज़ का ध्यान होना चाहिए, बस इतना, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।